हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो कर रहा हूँ मैं अभी स्टार्ट। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी बढ़िया लेवल पे चल रही होगी अपने ग्राम विकास अधिकारी। तो गाइस आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो बेसिकली मैथ को लेकर आया हूँ कि मैथ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपना ग्राम विकास अधिकारी के अंदर। यही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसका वेटेज लगभग 20% देखने को मिलता है अपने ग्राम विकास अधिकारी के अंदर। तो गाइस सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको कि सभी भाइयों की क्या है कि मन में अगर डाउट हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। इस बार वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है वो सिर्फ एक ही पेपर होगा, वो जो कि पिछली बार मेंस का हुआ था 160 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का, वही इस बार होगा 160, मतलब 160 क्वेश्चंस आएंगे और अपने 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि क्या चीज़ होगी। अब वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का ओनली वन पेपर होगा अपना। जिनका सीईटी ग्रेजुएशन क्लियर है वो प्री कंसिडर हो चुका है पहले से ही, और अब एक मेंस का एग्जाम होगा। मेंस यानी एक सिंगल एग्जाम होगा, 160 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का होगा, 1.25 का एक क्वेश्चन होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो गाइज ये अपने क्लियर होना चाहिए। बाकी मैं बात करूँ तो एक मैथ ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका वेटेज ग्राम विकास अधिकारी के अंदर लगभग 20% का देखा गया है, क्योंकि सिलेबस के अंदर दे रखा है उन्होंने 40 मार्क्स की मैथ आएगी। तो मैथ का अगर 200 का अपन 40% निकाल, मतलब 40 मार्क्स निकालते हैं तो वो 20% निकल के आता है। परसेंटेज आपने पढ़ ही लिया होगा। बाकी मैं आज की वीडियो के अंदर आपको मैथ की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा हूँ कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैथ के उन टॉपिक्स की बात करूँगा जिनसे लगभग हर बार बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गाइस उन टॉपिक्स को आप भी मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी मैं बात करूँ कि मैथ को अपन छोड़कर नहीं जा सकते हैं, मैथ पर अपन को वर्क करना ही पड़ेगा। खूब सारे आर्ट्स के बच्चे हैं, खूब सारे बच्चे हैं जिनको मैथ से डर लगता है, तो वो उनका ये मानना है कि मैं बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगा और मैथ पे कम करूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, भाई मैथ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाई करोगे तो अपने पास अभी भी लगभग 75 डेज हैं। ठीक है, अभी भी अपने पास लगभग 70 से 75 दिन बाकी हैं अपने ग्राम विकास अधिकारी को। तो भाई इसके अंदर गिने चुने लगभग 15 से 20 टॉपिक है अपने मैथ के, ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं, 15 से 20। तो ये आप आराम से क्या है कि कवर कर सकते हो डेली, 2 दिन में या 3 दिन में एक टॉपिक कवर करके भी। ठीक है, तो भाई अब मैथ के अंदर क्या है कि मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पटवारी से भी जो कि मैच करते हैं, मतलब पटवारी में भी जो टॉपिक्स है तो भाई वो तो अपन को करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर भाई कोई वीडियो पे फोकस नहीं कर रहा तो पटवारी पे फोकस कर रहा होगा मैथ के, जिसमें मैथ का ज़्यादा ही डर बैठा हुआ है। मैं तो क्लियर कर देता हूँ कि मैथ इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप तरीके से किसी भी बैच को ज्वाइन करते हो या कहीं से भी, यूट्यूब पे भी पूरा ज्ञान का भंडार है यूट्यूब, वहाँ पे भी सभी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल हैं। आप टॉपिक लिखो, उसके कंसेप्ट को समझो, और मैं बताता हूँ PYQ प्रैक्टिस करो डायरेक्ट। बाकी PYQ जब आपकी हो जाए उसके बाद MCQ की तरफ बढ़ो। बाकी जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसके MCQs आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जब आपका 50% सिलेबस हो जाए तब आप क्या है कि मॉक टेस्ट देना चालू करो। तो गाइज जो मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अपनी ज्योमेट्री का पिछली बार का एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो एक ट्राइंगल बन के आया था, उसके अंदर इको ट्राइंगल, जैसे कि मैं कॉपी के अंदर एक बार बना के आपको बता देता हूं कि किस तरीके का वो क्वेश्चन आया था। तो गाइज अपने पास क्या है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो अपन इसी के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं हर बार की तरह इस बार भी। और मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जैसे एक्स यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था वाई, यहाँ पे दे रखा था 3y, यहाँ पे दे रखा था y, यहाँ पे दे रखा था 2x। ठीक है, तो गाइस कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपको पिछली बार देखने को मिला था। ठीक है, इसके अंदर आपको रोटेट होके मिलेगा, लेकिन मतलब कि ज्योमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर समेशन वाली जो अपनी ट्रिक है कि जो मतलब एक त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का सम 180 होता है, उस तरीके से बाकी अपन को निकालना होता है। तो ज्योमेट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का। ठीक है, सब्जेक्ट तो क्या बताऊं, ज्योमेट्री एक वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एडवांस मैथमेटिक्स का, लेकिन क्या है कि अपने यहाँ पे एक मैथ के चैप्टर के अंदर ही इन्होंने एक चैप्टर, मतलब मैथ के अंदर एक चैप्टर कंसीडर किया गया एक ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे लगभग पिछली बार भी 5 से 6 प्रश्न देखने को मिले थे। तो गाइज आप सबसे पहले इसी टॉपिक के ऊपर मतलब कंसेप्ट क्लियर करो और इसकी PYQ प्रैक्टिस करो। सेकंड टॉपिक की बात करूँ मैं तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि अपने पटवारी के अंदर भी है। तो गाइज ये टॉपिक आप छोड़ ही नहीं सकते, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और पटवारी के अंदर ये वाला इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड है। थर्ड टॉपिक है जो अपना वो है LCM और SCF, जिससे 3 क्वेश्चन पिछली बार देखने को मिले थे। ठीक है, बाकी मैं बात करता हूँ एवरेज की, जो कि फिर से अपने पटवारी के अंदर है। तो गाइस इससे भी अपने लगभग 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले थे।
फिर मैं बात करता हूँ टाइम डिस्टेंस मतलब समय चाल दूरी वाले की, तो इससे भी 4 प्रश्न देखने को मिले थे। तो गाइज ये क्या है कि अपने बेसिकली ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो कि अपने बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर इनसे प्रश्न देखे जाते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो आपको इन पे फोकस करना है, इनको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार मेरी कॉपी के अंदर बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी मार्क कर लीजिए। सबसे पहले आप इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस करिए, इनकी PYQ प्रैक्टिस करिए। बाकी अगर मैथ की बात करूँ तो 40 मार्क्स की मैथ है, 20% का वेटेज है और अभी अपने पास है 75 डेज। तो आप किस तरीके से आप मैथ को कवर कर सकते हो, यदि आप डेली के 50 प्रश्न मतलब PYQ की प्रैक्टिस का फोकस कर लो। डेली 50 प्रश्न आपको करने ही करने, ठीक है। और डेली आपको एक टॉपिक पढ़ना है मैथ का, ठीक है। मतलब कहीं से भी आप क्लास लेना चालू कर दीजिए, आपका एक मैथ का टॉपिक लगभग 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कोई बेसिक से भी पढ़ेगा तो भाई अपन को डरना नहीं है। कोई आर्ट्स का बच्चा है, कोई जिसकी मैथ कमज़ोर है ना, तो भाई आप कहीं से भी या तो कोई कोर्स परचेज कर लो। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आप कोर्स परचेज कर लो, वहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा। मैथ क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है मैथ के अंदर प्रैक्टिस का खेल रहता है। अगर आप आज आपको सब कुछ आता है ना और अगर आपने 2 महीने भी प्रैक्टिस नहीं करी तो वो जो कंसेप्ट है ना वो धीरे धीरे क्लियर होने लग जाते हैं। वो जो ट्रिक्स अपन ने बनाई थी, अपन ने सीखी थी ना, वो धीरे धीरे क्लियर होने लग जाती है। तो इसलिए मैथ क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस का गेम है। मैथ के अंदर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद होती जाएगी। तो भाई सबसे पहले क्या है कि यही आप अपनाओ कि मैथ जहाँ से भी पढ़ो उसको मल्टीपल रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते जाओ, तब आपकी मैथ क्लियर रहेगी। मैंने मेरी पटवारी की रणनीति में भी जब मैंने शुरुआत से ही मैथ स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ, तो मैंने 40 दिन की रणनीति बताई थी और उसके अंदर मैंने सबसे पहले स्टार्ट करी थी मैथ। और मैथ स्टार्ट करी थी लेकिन वो कभी ख़त्म ही नहीं करी मैंने। कैसे ख़त्म नहीं करी, क्योंकि मेरी मैथ कंप्लीट होने के बाद भी मैं डेली का 60 से 70 प्रश्न का टारगेट डेली बना के चलता था। डेली उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता था। पहले मैं सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करता था, बाद में मैं क्या मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था। तो गाइस आप भी इसी तरीके से, आज आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आज डे 1 है आपका। आज अभी से आप लग जाओ तैयारी करने के लिए। अभी अपने पास 70 से 75 दिन बाकी है, जो कि आपका आराम से सिलेक्शन दिलवा सकता है। जिन भी लोगों ने अभी तक नौकरी पाई है उन्होंने कहा है कि 6 मंथ मैक्स टू मैक्स है किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए, अगर आप 4 घंटे से 5 घंटे की डेली पढ़ाई करते हो। तो गाइज मैं आज आपको बता देता हूँ कि अभी अपने पास 2 महीने, और अगर आप जी जान लगा के मन लगा के 10 से 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो, वैसे तो इफेक्टिव आवर्स नहीं निकल पाते इतने, तो आप 6 घंटे इफेक्टिव आवर्स, बाकी के 4 घंटे आप मौज मस्ती में काटते हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या है कि अपन को किस तरीके से पढ़ना है, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। अगर अपन को सही मार्गदर्शन मिल जाता है ना, तो गाइस अपन क्या है कि सिलेक्शन ले सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही, ठीक है। तो अपने मैथ के लिए बात करूँ तो मैथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, और ये क्या है कि कंसिस्टेंसी से ही होगा। अगर आज आप मेरा वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाते हो कि भैया ने मुझे बताया किस तरीके से करना है, और आज आप 6 घंटे पढ़ लेते हो इफेक्टिव और कल 2 घंटे निकलते हैं, परसों 1 घंटा ही निकल रहा है, फिर 6 घंटे, तो भाई ये इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दूँ। अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है तो ये अपना एक मोबाइल फ़ोन ही है, जो कि सबको डिस्ट्रैक्ट करके रखता है। तो गाइस जब भी आप पढ़ाई करो तो इसको स्विच ऑफ करके साइड में रख दो। बाकी मैं बात करूँ तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने मैथ की खूब सारी PDFs अवेलेबल करवा दी हैं, अपलोड करवा दी गई है, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से भी। वहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उनके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अभी क्या है कि थोड़े दिनों से कुछ ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल था इसलिए। बाकी आप उनको प्रैक्टिस करो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मेरे को पर्सनली कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। बाकी PDF अपलोड मैं करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। बाकी मैं गाइस आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि अपने मैथ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप भी एक बार मार्क कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको कॉपी के अंदर दिखा देता हूँ, मैंने लिख रखे हैं मार्क्स वाइज, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसी तरीके से आप भी तैयारी करिए। बाकी अगर मैथ में डर लग रहा है तो मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि भाई प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, डरो नहीं, मोटिवेशन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करना चालू करूँ। तो गाइज एक बार मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। हाँ तो गाइज ये वाला प्रश्न पिछली बार देखने को मिला था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था जो कि पिछली बार आया था अपने वीडियो के अंदर, मेंस के अंदर आया था गाइज। 1.25 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। बाकी खूब सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे जो कि बहुत ही आसान थे। एडवांस मैथमेटिक्स नाम की दे रखी है, बाकी एडवांस नहीं है, ज़्यादा एडवांस के कुछ भी प्रश्न नहीं पूछे जाते। बाकी मैं बात करूँ मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ तो ज्योमेट्री, जिससे 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इंटरेस्ट, और इससे लगभग अपने 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इनसे 3 प्रश्न देखने को मिले थे। ये था अपना इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट में हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट।
LCM SCF हो गया, गुणनखंड, एवरेज हो गया, औसत, टाइम, और ये हो गया टाइम, समय, चाल, दूरी वाला टॉपिक है उससे 3। तो गाइस सबसे पहले आप इन पर फोकस करो। और मैथ में क्या है कि ज्योमेट्री और इनसे देखो आपने मैंने पहले भी बता रखे हैं आपको, ज्योमेट्री से 5, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 4, LCM SCF से अपने आए थे लगभग 3 प्रश्न, और इधर बात में करूँ दशमलव भिन्न से आए थे लगभग 3 प्रश्न, टाइम और वर्क से 3 प्रश्न, प्रतिशत से आए थे 2 प्रश्न, 2D 3D से तो 2 क्वेश्चन आए थे, एज से आए थे 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन, लॉस एंड प्रॉफिट से 1 क्वेश्चन। तो गाइस अगर मैं बात करूँ पटवारी और इसके अंदर तो लगभग अपने कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ अपना क्या है कि एवरेज जो कि अपने पटवारी के अंदर भी है, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि अपने पटवारी के अंदर भी है, ठीक है। तीसरा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि अपने पटवारी के अंदर भी है, परसेंटेज जो कि अपने पटवारी के अंदर भी है, ठीक है। बाकी एक और टॉपिक है, 5 टॉपिक है मैथ के अंदर, ये एरिया एंड वॉल्यूम वाला भी है, और एक और है अपना जिसको अपन बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो गाइज ये टॉपिक्स तो अपने पटवारी के अंदर भी अपन को पढ़ने ही पड़ेंगे, और ये जिस लेवल के पटवारी के अंदर आते हैं ना उसी लेवल के अपने वीडियो के अंदर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अपने पास ज्योमेट्री जो कि अपन को मैथ इसके अंदर करनी है, और भी खूब सारे टॉपिक्स है जो कि अपन को करने हैं। बाकी एडवांस मैथमेटिक्स क्या है कि डराने के लिए कहा जा रहा है, बाकी एडवांस का ऐसा कुछ आता नहीं है, ठीक है। हाँ तो गाइस ये अपने मैथ के टॉपिक्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। तो मैथ से भागो मत, मैथ की प्रैक्टिस करो, मैथ को समझो, मैथ के क्वेश्चंस जितने पीवाई की प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो। अगर मैथ में फिर भी डर लग रहा है तो भाई दिशा की एक बुक आती है, ठीक है, पीवाई की वाली, RSMSB वाली बोर्ड के जितने भी प्रश्न है ना वो सब उसके अंदर दे रखें। तो आप वो बुक ले आओ और उससे प्रैक्टिस करो, उससे आपको पैटर्न पता लग जाएगा। तो उन बेसिक उन पैटर्न्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ आप, और बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो। जो बच्चा ये कह रहा है ना कि मैं मैथ में कमज़ोर हूँ और मैं मैथ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए यही उपाय है कि आप क्या है कि वो प्रीवियस ईयर वाली बुक ले आओ और उसको ढंग से 4-5 बार उसको तैयार, मतलब बहुत बढ़िया लेवल से उसकी प्रैक्टिस करके जाओ, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही रिपीट, तो रिपीटेशन तो क्या है हर एग्जाम में होता है, क्वेश्चन रिपीट हर बार होंगे, और अगर आप पैटर्न को पकड़ लोगे तो बस वैल्यूज़ ही चेंज होती है, ठीक है। बाकी मैं बात करता हूँ कि आर्थिक समीक्षा को लेकर भी सभी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि आर्थिक समीक्षा कहाँ से पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आर्थिक समीक्षा पे एक सेपरेट वीडियो आएगा वैसे तो, बाकी मैं इसके अंदर आपको बता दूँ कि आर्थिक समीक्षा की क्या है कि बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर खूब सारी। तो आप एक मुकेश पंचोली सर की किताब आती है आर्थिक समीक्षा वाली, वो बेस्ट बुक है, आप वो परचेज कर लीजिए और उसको अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पटवारी वाले बच्चे हैं जो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की भी तैयारी कर रहे थे, उनसे मैं यही निवेदन करूँगा, यही बताऊँगा कि भाई पटवारी के साथ साथ वीडियो की तैयारी में आपको कुछ ज़्यादा फोर्स एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैथ के ऊपर ही थोड़ा बहुत फोकस करना है। तो भाई मैथ से डरो नहीं और आप तैयारी करो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पटवारी के अंदर और भी ज़्यादा सिलेबस है। यहाँ पे अपनी एक तो पॉलिटी कंप्लीट हटा दी गई है, अपनी यहाँ पे कंप्यूटर पूरी कंप्लीट हटा दी गई है, और बस मैथ के कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। तो भाई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप तरीके से तैयारी करो, मैथ के PYQs प्रैक्टिस करो और कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है गाइस। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पटवारी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं पटवारी एग्जाम के अंदर, रिपीटेशन सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक्स का होता है, ठीक है। और पूरा एनालाइज करूंगा, पेपर को पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि पटवारी के अंदर क्या है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़कर जाना है, क्या पढ़ना है। तो बने रहिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद गाइस।